डिफरेंट आध्यात्मिक बातों और मेडिटेशन के लिए मेरे प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल पे एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के लोग ये जरूर सोचते हैं कि कई लोग बहुत ही बुरे कर्म कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, काफ़ी ज़रा पैसा भी कमा रहे हैं और हम तो गरीब के गरीब रह गए। ये क्या हुआ? और किसी भी तरीके से, चाहे धोखाधड़ी, किसी को मार कर, किसी से लूट कर, हर तरीके से धन कमाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, कई लोग के मन में चलता है कि यार ये क्या हुआ, अगर हमने भी ऐसा किया होता तो हमारे पास भी बहुत पैसे होते और हम भी बहुत खुश रहते। तो इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि दो दोस्त थे, वो दोनों विदेश गए हुए थे। और जब वो दोनों विदेश गए होते तो आप जानते हो कि फॉरेन में बहुत सारा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा जो है वो कमा कर लेके आए वो। और जब वो कमा कर लेके आए तो यहाँ पर जब वो क्रूज में जो है समुद्री यात्रा कर रहे थे तो यहाँ पर जो है पहले दोस्त के मन में जो है लालच छा गया। वो ये लालच ये छा गया उसके मन में कि भाई यहाँ पर जो है अगर मैं इस दूसरे दोस्त को मार कर इसका पैसा भी अपने पास ले लूँ तो मैं और भी ज़्यादा जो है अमीर बन जाने वाला हूँ। और उसने यही किया। जब वो समुद्र पर खड़ा था रेलिंग पर तो उसने उसको पीछे से आकर धक्का दे दिया और वो दोस्त जो है वो समुद्र में गिरकर मर गया, डूबकर मर गया। अब यहाँ पर जब वो वापस आया तो जो पहले दोस्त था जिसकी डेथ हो गई, उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पर जो है वो मेरा हमारा दोस्त कहाँ है जो तुम्हारे साथ वैसे कमाने गया था। तो उस दोस्त ने कहा कि अरे उसने तो पैसे कमा ही नहीं पाए, वो फॉरेन में जा रहा, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ तो मैं आ भी गया। और उसने पैसे कमा भी नहीं पाए तो इसलिए वो है आत्मग्लानि के कारण से जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो समुद्र में कूद गया। तो यहाँ पर जो है कोई प्रूफ नहीं था तो सब वो बच गया। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि वाह कितना अच्छा काम किया उसने और अब सारे पैसे भी उसके हो गए। लेकिन यहीं पर अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ आपको। अब उस दोस्त ने जो है उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब ये बच्चे को जन्म हुआ तो जब ज्योतिषी को बुलाया गया कि इसकी कुंडली देखिए इस बच्चे की, तो उनको जो है कुछ अजीब सा देखा उनकी कुंडली में और उन्होंने जो है देखा कि भाई यहाँ पर जो है कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को गरीबी से पालना। तो बोले गरीबी से क्यों पालेंगे, हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं तो हम तो अमीरी से ही पालेंगे, हम सब कुछ देंगे। तो बोले नहीं, आप उसकी मन इच्छित जो भी इच्छा है वो सब पूरी करना, ऐसा मत करना, आप उसको बिल्कुल लिमिटेड रूप से पालना। तो बोले ठीक है। तो कुछ दिनों तक तो ये बात जो है ज्योतिषी जी की याद रही उन लोगों को। उसके बाद फिर से वो अपने नेचर में आ गए और हर इच्छा अपने बच्चे की पूरी करने लग गए। अब बच्चा जो है वो मतलब बड़ा हुआ और शादी जो है मतलब शादी तक पहुंचा। तो जब जिस दिन का शादी का दिन था उस दिन जो है काफ़ी ठाट बाट से जो है शादी अरेंज की गई थी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया था। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से अरेंजमेंट होने के बाद जो है मतलब कि जब शादी होने वाली थी तब वहाँ पर कोई सांप आ गया और सांप ने जो है उस दूल्हे को यानी उस लड़के को काट लिया और उसकी ऑन इंसिडेंट डेथ हो गई। अब यहाँ पर डेथ होने वाली थी तो जस्ट जब वो मतलब मरने ही वाला था तब वो बोलता है कि आप मुझे पहचान रहे हो। तब बड़ा अजीब लगा पिताजी को सुन के, मतलब उस दोस्त को जो पिता बन गया था उसको बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बोल रहा है। तो बोले मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसको आपने मारा था और मैं आपसे जो है सारा सूद समेत जो है हिसाब लेने के लिए आया था जो आज के दिन तक मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर जो है अब मैं जा रहा हूँ और अब मेरा नेक्स्ट जन्म बहुत ही सुख शांति का होने वाला है। तो इस टाइप से बात करते हुए चला गया। तो यानी कि जो भी हम किसी से अगर लूट कर खसीट कर लेते हैं वो हमको ब्याज सहित जो है विद इंटरेस्ट हमको जो है जमा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में होती ही हैं और इसीलिए हमको जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम ईमानदारी से कमाएं और सबकी दुआओं के साथ जो है हम जिए। अब यहाँ पर ज्योतिषी ने भी उनको इसलिए बोला था कि इसको जो है गरीबी से पालो, क्योंकि अगर वो गरीबी से पालते तो क्या होता, धीरे धीरे उनका जो हिसाब है वो क्लियर होता। लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी हिसाब क्लियर कर दिया, जो जो देना था उसको सब दे दिया तो उसका हिसाब बहुत जल्दी क्लियर हो गया और उसकी आयुष्य नहीं बढ़ पाई। जबकि ज्योतिषी ने ये नोटिस कर लिया था कुंडली में कि इनकी आयुष्य इस बच्चे की छोटी है। तो इस टाइप की बातें जो है मतलब बिल्कुल ये यथार्थ और राइट कहानी है, बिल्कुल कोई ये जो है मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक्चुअल सत्य है। तो इसीलिए जो है हमारे जीवन में हमको यही सीख मिलती है कि हमको जो है ईमानदारी से, नैतिकता से कमाना है और हम अगर गलत तरीके से कमाएंगे तो
वो गलत तरीके से जाएगा, किसी न किसी गलत तरीके से वो जाएगा और हमारे जीवन में जो सुख शांति है वो भी नहीं रह पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आध्यात्मिक कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए आपसे जो है मैं अलविदा कहती हूँ। ओम शांति।